एक संत थे। उनका पालतू तोता था। तोता बड़ा ही विचित्र था। वह मनुष्यों की भाषा में बात करता था। उसकी एक और विशेषता थी कि तोता सबके मन की बात जान लेता था। यही नहीं, वह सबके विषय में सही बातें भी बता देता था। धीरे धीरे तोते की प्रसिद्धि बढ़ती गई। संत के पास अनेकों आदमियों की भीड़ लगी रहती थी। सभी तोते से अपने भविष्य के संबंध में अनेक प्रश्न करते। धीरे धीरे तोते को घमंड होने लगा। वह सोचने लगा कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ। घमंड का फल यह हुआ कि तोते को सभी आदमी अपने से नीचे दिखने लगे। अब वह दूसरों के गुण कम, दोष अधिक देखने लगा। उसे सब में बुराइयां ही बुराइयां दिखलाई देती थी। एक बार किसी राजा ने संत को बुलाया। संत अपने साथ अपना तोता भी ले गए। जब वे चलने लगे तो राजा को अपने तोते का भी परिचय कराया, उनकी विशेषताएं बताई। सभी को यह जानकर अचंभा हुआ कि तोता सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता है, सभी के बारे में ठीक ठीक बताता है। राजा ने सबसे पहले अपने बारे में पूछा। तोता बोला, राजन, आप अपनी पत्नी से लड़ते रहते हैं। राजा चुप हो गया। फिर उन्होंने अपने दरबारियों के विषय में पूछा। एक एक के बारे में तोते से बताने को कहा। तोते का तो स्वभाव बन गया था दूसरों की बुराई देखने का। किसी को राजा को बुराई करने वाला बताया, किसी को प्रजा को सताने वाला बताया, तो किसी को धन चुराने वाला बताया। राजा ने तोते की बात पर विश्वास कर लिया। उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि उनके मंत्री अच्छे नहीं हैं। राजा अपने सेनापति आदि के विषय में तोते से जानना चाहता था, पर उस समय रात होने को थी। दरबार खत्म होने का समय था। राजा ने संत से यह विनती की कि वे आज रात उनके अतिथि बने। संत खुशी खुशी रुक गए। रात में जब संत सोने चले गए तो सभी मंत्रियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने सोचा कि चुपके से इस तोते को मरवा देना चाहिए। यह तो जब से आया है हमारी बुराई ही कर रहा है। यह हम सबको दरबार से निकलवा देगा। प्रधानमंत्री ने एक सेवक को संत के कमरे में भेजा। संत गहरी नींद में सोए थे। नौकर ने चुपके से जाकर तोते को मार दिया। जब संत सुबह उठे तो उन्होंने तोते को मरा हुआ पाया। यह देखकर वह दुखी हुए। फिर उन्होंने सोचा कि तोते को क्यों मारा गया। उनके समझ में आ गया कि तोते ने सबके दोष देखने की ही आदत थी। कल रात को भी उसने सबकी बुराई ही की थी। जो दूसरों की बुराई करता है उसे कोई नहीं चाहता, इसी कारण उसे मरवा दिया गया। दूसरों की निंदा करने वाला सबसे घृणा और तिरस्कार ही पाता है। धन्यवाद।